हेलो फ्रेंड्स, कुलदीप जैन ऑफिशियल में आपका पुनः स्वागत है। आज के इस नई वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे थे। उसी सीरीज में मैंने आपसे बोला था कि एक साथ हम 50 क्वेश्चन जीके और जीएस के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आज मैं उसके लिए एक वीडियो लेकर के आया हूं जिसमें हम 50 जीके और जीएस के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और वो क्वेश्चन पुराने शिफ्टों में आ चुके हैं। अगर इनकी आपको सेपरेट वीडियो देखनी है उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और वह आप मेरे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। आपको इसके साथ जो टॉपिक्स को भी हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो को देखने के बाद आपको इससे जरूर लाभ होगा। आपको कम से कम 3 से 4 नंबर का फायदा इस वीडियो से होने वाला है। तो ये आप इसको ध्यान में रखिए कि वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी तरीके से विभिन्न परीक्षाओं को लेकर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को यहाँ पे सॉल्व करा रहा हूं, तो आप मेरे चैनल पर जाकर के देख भी सकते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, पीलिया यानी जॉन्डिस किस रोग के लक्षण हैं? पीलिया और इसको क्या बोलते हैं, जॉन्डिस भी कहा जाता है। यह किस अंग के रोग के लक्षण है? तो पीलिया किसको प्रभावित करता है? लीवर को या फिर जिगर को प्रभावित करता है। जिगर को प्रभावित करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। हमने देखा था विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है विटामिन ए की कमी से। विटामिन बी की कमी से बोले तो बेरी रोग इसकी कमी से होता है। विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी और विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स। तो इसको भी आप याद कर सकते हैं इस टॉपिक के सिनेरियो में। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में आप सतकंडा महल देखेंगे? तो सतकंडा महल आपको देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश के दतिया जिले में, ये देखने को मिलेगा। हमने डिस्कस किया था मांडू में कौन सा महल देखने को मिलता है? रानी रूपमती का महल। और हिंडोला महल भी कहां मिलेगा? हिंडोला महल भी कहां मिलेगा आपको? मांडू में ये दोनों चीजें मिल जाएंगी। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर का जन्म निम्न में से किस स्थान पर हुआ था? तो इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं। लता मंगेशकर जी का जन्म कब हुआ था? कहां पर हुआ था? उनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के इंदौर में। और इनको भारत रत्न, ये क्वेश्चन आप लिख के ले लीजिए। भारत रत्न जो पुरस्कार है कब मिला था? सन 2001 में भारत रत्न पुरस्कार मिला था। स्वर कोकिला के नाम से भी जाना जाता है, तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको जरूर पूछेगा कि लता मंगेशकर जी का जिनका हाल ही में निधन हुआ है उनको भारत रत्न कब दिया गया था? तो उनको भारत रत्न दिया गया था सन 2001 में। अगला क्वेश्चन है, डीजल रेल इंजन कारखाना कहाँ स्थित है? तो यह है वाराणसी में। डीजल इंजन रेल कारखाना कहाँ पर है? वाराणसी में यह स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में किस अवसर पर देवारी गीत गाए जाते हैं? तो दिवाली के अवसर पर मध्य प्रदेश में दिवाली गीत गाए जाते हैं। तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, माई म्यूजिक माई लाइफ पंडित रविशंकर की आत्मकथा थी। दूसरी आत्मकथा का नाम क्या था? तो इनकी जो दूसरी आत्मकथा थी रागमाला। अगर इसको आप याद भी कर सकते हैं यहाँ से कि पंडित रविशंकर की पहली जो आत्मकथा थी वह क्या थी? माई म्यूजिक माई लाइफ। और दूसरी कौन सी थी? दूसरी थी रागमाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्वतंत्रता सेनानी ने मराठी समाचार पत्र केसरी और अंग्रेजी समाचार पत्र मराठा दोनों की सह स्थापना की थी? तो इन दोनों जो समाचार पत्र है इनकी स्थापना करी थी बाल गंगाधर तिलक ने इनकी स्थापना करी थी। तो आई होप ये सारी जानकारी आपको समझ में आ रही होगी। इनकी M.K. गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी या फिर महात्मा गांधी, इनकी एक बहुत ही फेमस किताब है माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। इसको भी आप याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1919 में किसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने सीमांत की उपाधि छोड़ दी? तो आपको एक घटना का जिक्र मैं हमेशा करता हूं। 1919 में
एग्जैक्ट अगर तारीख बताएं तो 13 अप्रैल सन 1919 को एक घटना हुई थी, और इस दिन कौन सी घटना हुई थी? जलियांवाला बाग जनसंहार इस दिन हुआ था। और इस हत्याकांड के को देख करके उसके विरोध में जो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, इन्होंने सीमांत की उपाधि या फिर एक और वर्ड होता है नाइटहुड की उपाधि इन्होंने त्याग दी थी। अगला क्वेश्चन, कौन सा पुरस्कार आदिवासी लोक तथा पारंपरिक कलाओं के सम्मान के लिए प्रदान किया जाता है? तो इसके लिए प्रदान किया जाता है तुलसी पुरस्कार। आपसे पूछी जाए तानसेन समारोह, तो यह संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। और तानसेन समारोह कहां पर होता है? ग्वालियर में तानसेन समारोह आयोजित होता है। और तानसेन की समाधि कहां पर स्थित है? ये भी कहां पर है? ग्वालियर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के आरंभ के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो जब भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का आरंभ हुआ था, उस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग थे। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड क्लाइव थे। और अगर पूछा जाए आपसे कि स्वतंत्रता संग्राम के समय कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग थे। हड़प नीति किसके द्वारा लाई गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा हड़प नीति लेके आई गई थी। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के आधार पर मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो 2001 की जनगणना के अनुसार, और ये 2017 का क्वेश्चन है, तो उस परिप्रेक्ष्य में यह जो जिला था दतिया जिला था। वर्तमान में यह जो जिला है यह हो गया है निवाड़ी। ही क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा जिला है? निवाड़ी जिला सबसे छोटा बन गया वर्तमान में। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे मध्य प्रदेश विधानसभा का सर्वप्रथम वक्ता होने के लिए जाना जाता है। तो सर्वप्रथम जो वक्ता होने का सौभाग्य मिला था वह थे पंडित कुंजलाल दुबे। पंडित कुंजलाल दुबे को यह मौका मिला हुआ था, तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है साइनस क्या है? तो साइनस क्या है पूछा है आपसे, तो करोटी तथा नासाद्वारों को जोड़ने वाली गुहिका को क्या बोलते हैं? साइनस बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा राज्य सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो मध्य प्रदेश जो राज्य है सोयाबीन के उत्पादक में नंबर 1 स्थान है, और इसीलिए इसको सोया प्रदेश भी कहा जाता है मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश के जीके से संबंधित मेरी वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है, आप वहां पर जाकर के देख सकते हैं। भारत में इनमें से कौन सा राज्य अपनी मधुबनी कला के लिए प्रसिद्ध है? तो मधुबनी कला के लिए बिहार को जीआई टैग भी दिया गया है। जीआई टैग की बात करें तो यह 1999 से शुरू हुआ था और 10 वर्ष के लिए यह दिया जाता है। यह जियोग्राफिकल इंडिकेशन इसको फुल फॉर्म होता है। यह इसका मतलब यह है कि किसी क्षेत्र विशेष में कोई चीज का महत्व होता है तो उसके लिए जीआई टैग प्रदान कर दिया जाता है। तो यह कहाँ का प्रसिद्ध है? यह बिहार का प्रसिद्ध है। सॉरी। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत का प्रथम द्वीपीय जिला कौन सा है? तो माजुली जिला है जो भारत का प्रथम द्वीपीय जिला है। और कहां पर है ये? असम में यह स्थित है। किस नदी पर स्थित है पूछा जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर यह जिला स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी भारतीय महिला खिलाड़ी वर्तमान में महिला डबल्स टेनिस में नंबर 1 रैंकिंग पर थी? तो 2017 के परिप्रेक्ष्य में अगर पूछा जाए, 16 के परिप्रेक्ष्य में पूछा जाए तो इसका आंसर है सानिया मिर्जा। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में सबसे छोटे राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताइए। तो फॉसिल नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान, यह मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार किस निधि पर भारत के राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है? तो भारत की जो आपातकाल निधि है, ठीक है, इस पर किसका अधिकार होता है? इस पर किसका नियंत्रण होता है? भारत के राष्ट्रपति का नियंत्रण होगा। अगला क्वेश्चन, भारत के इस राज्य में सबसे ज्यादा हवाई अड्डे हैं। तो किस राज्य में सबसे ज्यादा हवाई अड्डे आपको देखने को मिलेंगे? तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा हवाई अड्डे देखने को मिलते थे 2016 के परिप्रेक्ष्य में। अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में सर्वाधिक हवाई अड्डे आपको देखने को मिलेंगे कहां पर? उत्तर प्रदेश में। तो ये फैक्ट बदल चुका है, आप इसको जरूर याद रख सकते हैं। किस राज्य की शासन
किस राज्य की शासन ने बालिकाओं के विकास के लिए बीजू कन्या रत्न का आरंभ किया है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उड़ीसा राज्य का ये जो योजना है उड़ीसा राज्य की है। यहाँ पे जो मुख्यमंत्री है, सीएम है, वो है नवीन पटनायक जी, उनके द्वारा यह योजना स्टार्ट करी गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? ओडिशा। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म राक्षस किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह लिखी गई है जीएम मुक्तिबोध। जीएम मुक्तिबोध के द्वारा ब्रह्म राक्षस जो बुक है यह लिखी गई है। यूनेस्को का कौन सा विश्व धरोहर स्थल अपने मध्य पाषाणकालीन शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? इसको भी हम बार बार डिस्कस करते हैं। इसका सही आंसर है भीमबेटका। सन 2003 में भीमबेटका को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में इसको शामिल किया गया था। इससे पहले मध्य प्रदेश में 1986 में एक और हुआ था जिसका नाम था खजुराहो। खजुराहो के जो मंदिर हैं इनको भी इनको भी यूनेस्को में शामिल किया गया। तो उसके बाद 1989 में बात करें तो सांची के स्तूपों को भी 1989 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया था। पर 2003 में मध्य पाषाणकालीन जो शैल चित्र थे भीमबेटका की गुफाओं में, उनको भी यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है तो कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप। एक ही चीज से दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। माजुली द्वीप कहां पर स्थित है? सबसे पहले तो ये है असम में, अभी देखा है, और किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। निम्न में से विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कहां पर है? यह है सुंदरबन में। तो विश्व का सबसे बड़ा जो मैंग्रोव वन कहां पर देखने को मिलेगा आपको? सुंदरबन में। तो ये 25 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिए। हम 25 क्वेश्चन और डिस्कस करने वाले हैं जो जीके और जीएस के होने वाले हैं। तो वीडियो में अभी बने रहिए, वीडियो को छोड़ करके जाइएगा मत। आप अभी देख रहे होंगे कि हम सभी चीजों को विस्तार से डिस्कस कर रहे हैं। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्म संहिता जो विभिन्न विषयों पर लिखी गई है उस वैज्ञानिक सूचनाओं का संकलन है के लेखक हैं। तो ब्रह्म संहिता के लेखक पूछा है आपसे, तो इनके कौन से हैं? बराह महर। अभी हमने एक और बुक को डिस्कस किया था, कौन सी थी? माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। किसकी बुक है? महात्मा गांधी जी की यह बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के हस्तशिल्प को प्रोत्साहन करने वाले एम्पोरियल का नाम क्या है? तो उसका नाम है क्या? मृगनयनी। मध्य प्रदेश में हस्तशिल्प या फिर हथकरघा या फिर हैंडीक्राफ्ट जो आइटम्स हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए कौन सा एम्पोरियल है? एम्पोरियम है कौन सा? मृगनयनी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा राज्य वनों के सबसे बड़े क्षेत्रफल को घेरता है? तो वनों के सबसे अधिक क्षेत्रफल को घेरने वाला राज्य है मध्य प्रदेश में। ये तो 2016 के परिप्रेक्ष्य में क्वेश्चन हो गया। अगर वर्तमान में बात करें 2022 में वन रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में भी सर्वाधिक जो वन और वृक्ष पाए जाते हैं, पहले स्थान पर है क्या? मध्य प्रदेश। और अंतिम स्थान पर है, मतलब सबसे कम लास्ट में कौन सा है? हरियाणा। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से हो गया। अगर आपसे पूछा जाए प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वन और वृक्ष कहां पर पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं मिजोरम में, और सबसे कम कहां पे पाए जाते हैं? हरियाणा में। तो लास्ट में हरियाणा में दोनों ही परिप्रेक्ष्य में पाए जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक वृद्धि कहां पर हुई है, तो वह वृद्धि हुई है आंध्र प्रदेश में। सर्वाधिक वृद्धि करने वाला राज्य क्या? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा की जो पहली महिला अध्यक्ष थी वह थी विजय लक्ष्मी पंडित। लता मंगेशकर के बारे में अभी डिस्कस किया है हमने। 2001 में इन्हें भारत रत्न पुरस्कार मिला था, हाल ही में इनका निधन हो गया है। सरोजिनी नायडू, यह भारत की पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कब की थी? इन्होंने 1925 में कानपुर अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन है, सुनील गावस्कर ने निम्न में से कौन सी किताब लिखी थी? तो सुनील गावस्कर की जो किताब थी वह थी सनी डेज। अगला क्वेश्चन, फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया कहा जाता है मिल्खा सिंह को। और इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है द रेस ऑफ माई लाइफ, द रेस ऑफ माई लाइफ, इनकी ये क्या है? ऑटोबायोग्राफी है।
तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित खाद्य फसलों में से किसमें प्रोटीन की सामग्री सबसे अधिक होती है? तो सर्वाधिक प्रोटीन किस फसल में होता है? सोयाबीन में सर्वाधिक प्रोटीन मिलता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश का सबसे उच्चतम बिंदु है? तो सतपुरा श्रेणी में धूपगढ़ चोटी, यह कहां पर स्थित है? पचमढ़ी में। और ये जो धूपगढ़ चोटी है मध्य प्रदेश का सबसे उच्चतम बिंदु यह है। अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट आकांक्षा की शुरुआत मध्य प्रदेश के किस जिले में की गई थी? तो प्रोजेक्ट आकांक्षा की शुरुआत मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद की शिष्य आयरिश महिला मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से भी जाना जाता है इनको? सिस्टर निवेदिता के नाम से इनको जाना जाता है। मदर टेरेसा की बात करें तो कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली यह पहली महिला थी। और पहली भारतीय महिला की बात करें तो वह थी कौन? सरोजनी नायडू। अगला क्वेश्चन, 2015 में स्थापित नीति आयोग खालिस्तान का उत्तराधिकारी था। आपको पता है कि योजना आयोग कब बना था? 1950 में। और इसको प्रतिस्थापित किया 1 जनवरी सन 2015 को नीति आयोग ने इसको क्या कर दिया? प्रतिस्थापित। क्योंकि नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। जो इसके अध्यक्ष होते हैं वो खुद प्रधानमंत्री होते हैं। और नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश से होकर के नहीं गुजरता है? तो NH-28 मध्य प्रदेश से होकर के नहीं गुजरता। IATA निम्न में से किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के लिए यह उपयोग होता है। तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न भारतीयों में से कौन मैक्सेस पुरस्कार के विजेता नहीं है? तो श्री रविशंकर जी रेमन मैक्सेस पुरस्कार के विजेता नहीं है। किरण बेदी जी, अरविंद केजरीवाल और बेजवाड़ा विल्सन, ये तीनों मैक्सेस पुरस्कार के विजेता रह चुके हैं। भूमंडलीय तापक्रम की वृद्धि पर्यावरण में किस गैस के स्तर के बढ़ने से होती है? तो यह होती है कार्बन डाइऑक्साइड के, या फिर बोल सकते हैं CO2 के बढ़ने से होती है। क्योंकि CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसको ही ग्रीन हाउस गैस के रूप में भी जाना जाता है। किसके विषय में कहा जाता है कि उन्होंने मध्य प्रदेश स्थित ग्वालियर किले की स्थापना की थी? तो राजा सूर्यसेन द्वारा ग्वालियर में स्थित किले की स्थापना की गई थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? इसको अभी हमने डिस्कस किया है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली जो महिला अध्यक्ष थी वह थी एनी बेसेंट। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष वो थी सरोजनी नायडू। अगला क्वेश्चन, भिलाई स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ में स्थित है। राउरकेला की बात करें, राउरकेला तो ये कहां पर है? यह है ओडिशा में। झारखंड में देखने को मिलता है आपको बेतला नेशनल पार्क। और यहाँ पर टाटा आयरन स्टील प्लांट भी आपको देखने को मिलेगा जमशेदपुर में। अगला क्वेश्चन है, भारत का वो कौन सा एकमात्र राज्य है जहां पर केसर का उत्पादन होता है? तो जम्मू और कश्मीर में J&K भारत का एकमात्र राज्य था। अब वर्तमान में यह क्या बन गया है? यूनियन टेरिटरी या फिर UT बन गया है, केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो इसको राज्य नहीं बोला जा सकता है। तो इसको भी आप ध्यान से इसको याद कर सकते हैं। अब ऐसा क्वेश्चन बनेगा कि भारत का एकमात्र यूनियन टेरिटरी जहां पर केसर का उत्पादन होता है तो कहां पर होता है? जम्मू कश्मीर में। ऐसा पूछ सकता है कि जम्मू कश्मीर में किस स्थान पर होता है? तो आप बोल सकते हैं कहां पर होता है? करेवा स्थान पर केसर का उत्पादन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भगवान ओमकारेश्वर का मंदिर किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर स्थित है भगवान ओमकारेश्वर का
मंदिर। अगला क्वेश्चन है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है? तो यह है जवाहरलाल नेहरू की यह पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। हमने अभी डिस्कस किया है क्या माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ किसकी बुक है? सत्य के साथ मेरा प्रयोग, यह महात्मा गांधी जी की यह बुक है। एक बुक और डिस्कस की है मिल्खा सिंह की, कौन सी बुक है उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। मध्य प्रदेश में स्थित मलाज खंड खान किस खनन के से संबंधित है? तो मलाज खंड खान किस खनन के लिए संबंधित है? कॉपर के उत्पादन से यह संबंधित है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तुलसी सम्मान किस क्षेत्र में उद्यमी को गौरवान्वित किया जाता है? तो यह किया जाता है लोक कला के क्षेत्र में यह दिया जाता है। आप किस वाद्य यंत्र से पंडित रविशंकर जी को जोड़ेंगे? तो पंडित रविशंकर जी को हम जोड़ते हैं सितार वादक से। पंडित रविशंकर जी की 2 ऑटोबायोग्राफी अभी हमने ऊपर क्वेश्चन में डिस्कस किए हैं। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, किस भारतीय शहर में ताजमहल स्थित है? तो भारत के आगरा में ताजमहल स्थित है। आई होप ये जो 50 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं यह आपको अच्छे लगे होंगे और ये जीके और जीएस के क्वेश्चन थे। इनके साथ हमने उन सभी टॉपिक को डिस्कस किया है जो आने वाली परीक्षा में अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ऐसी और सीरीज लेकर के आइए। आप अगर लिखेंगे तो ऐसी और सीरीज में लेकर के आऊंगा जिसमें हम 50 क्वेश्चन डेली बेसिस पर डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चन से मैं आपको बताना चाहता हूँ 3 से 4 नंबर का हर एक वीडियो में आपको फायदा होने वाला है, क्योंकि हम उन क्वेश्चन को तो डिस्कस करते ही हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और उनके साथ उन सभी टॉपिक को डिस्कस करने का प्रयास करते हैं जो आगामी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो आई होप ये सारी चीजें आपको पसंद आ रही होंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। जल्दी मिलते हैं आपसे इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।